हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.B यानी कि प्रश्नावली 7 का भी, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। उम्मीद है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो भी बचे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से द एंड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका न्यू चैप्टर है, इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष हैं। कोई वर्ग है, वर्ग क्या होता है? चतुर्भुज, जिसमें सम्मुख शीर्ष है यानी कि आमने सामने के जो शीर्ष हैं वो दे दिए गए हैं। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है? चतुर्भुज। चलिए चित्र बना करके समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 23, ये क्वेश्चन कौन सा है? 23। तो वर्ग है, और वर्ग कैसे होता है आप सभी को पता होगा। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो शीर्ष हैं ए बी सी डी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस के एल एम एन, जो भी आपको अच्छा लगे। अब इसमें दो सम्मुख शीर्ष यानी कि आमने सामने के शीर्ष दे दिए गए हैं, और दो बचेंगे तो उनको आपको निकालना है। तो कौन कौन से शीर्ष हैं? -1, 2, और इसके सामने तब लेना पड़ेगा दूसरा 3, 2। यहां पर हम कितना लेंगे? 3, 2। ठीक है, ये दोनों आपको पहले से ही दे दिया है। अब आप जो बचे हैं उनको निकालना पड़ेगा। अब जैसे ये शीर्ष बच रहा है बी, और दूसरा शीर्ष कौन सा है? डी। तो उनको आपको निकालना है। तो देखिए अब यहां पर डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। तो हमें कुछ शीर्ष मान लेने होंगे और बाद में उसी को निकाल लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। माना शीर्ष ये जो है x, y, और जो बिंदु D है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? x1 y1। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया कि जो बिंदु B है और D है उनके शीर्ष ये हैं। तो चलिए लिखते हैं कुछ लिखने वाला काम। माना शीर्ष B व D के निर्देशांक, माना शीर्ष B व D के निर्देशांक कौन कौन है? xy व x1 y1 है, ठीक है। ऐसे आप मान लीजिएगा। अब यहां पर A और C के शीर्ष दिए गए हैं। तो देखिए अगर ये चतुर्भुज क्या है? वर्ग, तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण। तो देखिए मैंने ये भी ले लिया। वर्ग के विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है, वो जरूरत पड़ सकती है, तो इसको मैंने मिला दिया, एकदम सीधा रहेगा। और वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? O। अगर एक कोण समकोण होगा तो चारों समकोण हो जाएंगे। तो देखिए अब इसकी शुरुआत कहां से करें? ये शीर्ष जो माने गए हैं ये आएगा कैसे? देखिए आपको इक्वेशन बनाना होगा। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। जैसे ए बी यहां आपको दिख रहा है, बी सी यहां दिख रहा है, तो ए बी और बी सी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो एक इक्वेशन यहां से बना लीजिए। चलिए, चूंकि ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी वर्ग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा? बी सी, ठीक है। और हमें लंबाई निकालना है तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं।
स्क्वायर लगाने से क्या फायदा होगा कि स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में होता है। तो अगर स्क्वायर आप लगा देंगे तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। चलिए ए बी की लंबाई निकालनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चाहे जो भी फार्मूला लगेगी, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस टू होल स्क्वायर बराबर, यहाँ BC का स्क्वायर है, तो अगर BC का स्क्वायर है, अब उधर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे 2 माइनस वाई हो जाएगा वहाँ, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, जैसे आप सॉल्व करना जानते हैं वैसे ही सॉल्व करिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2x, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से माइनस 4y बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और बगल में कितना होगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब जो कटे या कैंसिल हो उसे काट दीजिए। तो चलिए काटना शुरू करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, माइनस 4y से माइनस 4y, और देखिए क्या कैंसिल होगा, अब तो नहीं लग रहा है, अब जो बच रहा है उसको देखिए, 4 से 4 कट रहा है, गया 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x बराबर 9 माइनस 6x। तो आप ऐसे कर लीजिए कि 2x ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8x बराबर 8, तो ये कट गया, तो x का कितना माना गया 1। जो हमने शीर्ष b माना था उसका निर्देशांक मैंने क्या माना x y, जिसमें x आ चुका है। अब ऐसा इक्वेशन बनाना होगा जिसमें y मौजूद हो तो वो वाला आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इधर आते हैं तो x1 y1 है, तो वो अभी नहीं आने वाला है, तो कुछ ऐसा करना होगा जिसमें x रख दे और y आ जाए, यानी कि x और y के रूप में एक समीकरण स्थापित करेंगे। तो देखिए ए बी सी, जिसमें कोण भी समकोण है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज का नियम है कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा सकते हैं, जो पाइथागोरस ने दिया था अपना थियरम के रूप में। तो अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी दिखाई दे रहा है, यहां पर ए बी सी ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ड। हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी होगा ना यहाँ पर, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये कर्ड है, तो ए सी स्क्वायर प्लस आधार ए बी स्क्वायर प्लस लंब बी सी स्क्वायर हो गया। चलिए वर्ग लगा है तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ए सी स्क्वायर, तो चलिए ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वही फार्मूले से 3, एक मिनट, 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर x माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, और प्लस बी सी स्क्वायर है साइड में देखिए प्लस, अब वहां पर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, और कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा तोड़ना होगा, तोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, ये तो जीरो हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4
-4y और बगल में 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x और यहाँ 4 प्लस वाई स्क्वायर -4y। ये हो गया इसका तोड़ने के बाद मान। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? देखिए यहाँ 16 है, इधर जोड़े 1 और 4 5, 5 और 9, 9 5 14 होता है। 14 और 4 कितना हो गया? 18। यानी कि अंक वाला 18 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 16 उधर प्लस 18 है, इधर आएगा तो -18 बराबर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और कहाँ यहाँ पर है, तो 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब नंबर तो हो ही गया है। अब ये x वाला देख लीजिए कहाँ है, 2x -6x कितना हो जाएगा? -4x। अब y स्क्वायर देख लीजिए, 2y स्क्वायर, अंक तो हो गया, y हो गया, मतलब हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए। अब यहाँ देख लीजिए, तो 16 -18 -2, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो x का मान हमें पता है 1 है, तो यहाँ 1 रख सकते हैं। तो 2 × 1 स्क्वायर -4x -4 इंटू, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? y अभी, अच्छा ये बचा हुआ है, -8y है, -4 इंटू 1 हो जाएगा और +2y स्क्वायर और -8y। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान देना होता है, इसमें एक भी सिंबल गलत हुआ तो सवाल का जो सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो गया -2 बराबर ये 2 -4, यहाँ पर है 2y स्क्वायर और माइनस कितना 8y। अब ये देखिए कितना होगा, -2, तो -2 इधर भी कैंसिल, यानी कि 2y स्क्वायर -8y बराबर क्या? 0। अब यहां से y का 2 मान आ जाएगा, तो y कॉमन लेंगे, 2y कॉमन है, तो y -4 बराबर क्या? 0। तो 2y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 आएगा, एक तो ये आएगा, और y -4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि y का हमें 2 मान मिल गया। अगर आप x बराबर 1 लेते हैं तो y के हमें 2 मान मिलेंगे। इस तरह से इसका जो निर्देशांक था वो क्लियर हो चुका है, केवल इसका निर्देशांक अभी है, अभी वो वाला नहीं आया। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमें ये तो पता चल गया कि इसका निर्देशांक क्या है। अब आपको याद होगा एक सवाल का कॉन्सेप्ट, जैसे सर्कल में भी पूछा था और एक अलग से भी, कि अगर कोई रेखाखंड हो उसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक पता हो और एक अंत्य बिंदु पता हो, तो इसका निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। याद आया? अब ये जो विकर्ण BD है, ध्यान से देखिए, विकर्ण BD में ये पता है, मध्य बिंदु हम यहां से निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा, तो ये वाला भी आ जाएगा। याद आया सवाल? अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो याद आ गया होगा हम कैसे निकालते थे। तो देखिए अब वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे ना, तो वो वाला आ जाएगा शीर्ष। तो उसके लिए हमें पहले O का निर्देशांक निकालना होगा, तो चलिए O का निर्देशांक निकालते हैं। चूंकि विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु होगा। विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु O है, इसलिए मध्य बिंदु O का निर्देशांक ऐसे लिख लीजिए। O का निर्देशांक हम दोनों तरफ से निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। जैसे AC का मध्य बिंदु निकालोगे तो ये वाला आ जाएगा, और वही मध्य बिंदु इसके लिए भी काम कर जाएगा। तो देखिए कैसे, तो यहां हो जाएगा AC का मध्य बिंदु है ना, तो कितना आएगा? 3 प्लस, चाहे जैसे करो, आना तो वही है, -1 + 3/2 और
कामा 2 + 2/2, ये AC का मध्य बिंदु आ गया बराबर है। अब इधर से मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा, x + x1/2 y + y1/2। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, बराबर कर देना है, क्योंकि बीच में बराबर है तो भुज भुज के बराबर ले सकते हैं और कोट कोट के बराबर। तो ये कितना आएगा बताइए, 3 में से 1 गए 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 2 2 4, 4 का आधा 2, यानी कि 1, 2 बराबर x + x1/2 y + y1/2। अब आपको पता ही होगा कि हमें अब बराबर करना है और कुछ नहीं। तो चलिए भुज को भुज के बराबर करेंगे, तो अतः लिख दीजिए, अतः 1 बराबर x + x1/2। अब देखिए x का मान हमें पता है, x का मान कितना है, 1। ठीक है, तो 1 प्लस ये तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बराबर, और x का मान 1 है, x1, तो ये इधर आ जाएगा, तो x1 कितना आ गया 1। देखिए x1 आ गया। ऐसे ही हम y1 को भी निकाल सकते हैं, यही देखिए साइड में। अब 2 इसके बराबर हो जाएगा, 2 बराबर y + y1/2, तो 2 तो इधर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए y का 2 मान है, x का तो केवल 1 मान था, लेकिन y का हमारे पास 2 मान है। अब रखना कौन चाहेंगे, चलिए 0 रख देते हैं। अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ 0 + y1 हो जाएगा, ये इधर आ चुका है, तो y1 कितना आ जाएगा 4। y1 कितना आ जाएगा 4, या ऐसे लिख दीजिए, या 2 बराबर आ जाएगा सब कुछ। चलिए यहां देख लीजिए, या ऐसे देखिए, जब हमने y का मान 0 लिया तो y1 4 आया। जरूरी तो है नहीं y 4 लिया जा सकता है, तो 2 बराबर 4 + y1, और ये तो इधर चला आएगा। चलिए लिख दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज जाएंगे कैसे आया सब। 2 तो ये इधर आएगा 4, ये इधर आएगा 4, 4 4 कैंसिल, तो y1 कितना आ जाएगा 0। अब देखिए सब आ चुके हैं, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, कोऑर्डिनेट सेट कैसे करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर एक्स वाई है शीर्ष, और ये x1 y1 है शीर्ष, तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है, y का 2 मान है, 0 भी है 4 भी है। तो यहां लिखेंगे शीर्ष b बराबर क्या होगा बताइए, x का मान 1 है, x का मान 1। अब y का मान क्या रखना चाहेंगे 0, y का मान क्या रखना चाहेंगे 0, या अगर आप x का मान 1 लेते हैं तो y का मान क्या होगा 4। इन दोनों में से एक ही होगा शीर्ष। ठीक है, अभी शीर्ष d पर चलते हैं, शीर्ष d बराबर, अब शीर्ष d क्या है x1 y1, तो x1 कितना है 1, अब y1 कितना है, देखिए y1 2 है, तो चलिए y1 कितना हो जाएगा 4, या अगर x1 1 लेते हैं तो y1 0 भी हो सकता है। अब देखिए समझने वाली बात, अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे शीर्ष b में 1,0 है, या फिर आप 1,4 लेंगे, ऐसे ही शीर्ष d में 1,4 या फिर 1,0 लेंगे। यानी कि जो शीर्ष b है, अगर 1,0 लेंगे तो शीर्ष d 1,4 हो जाए, या फिर अगर शीर्ष b 1,4 मानेंगे तो शीर्ष d 1,0 हो जाएगा। यानी कि अभी फाइनल आंसर अब लिखना हुआ तो आप लिखेंगे, अतः अभीष्ट शीर्ष 1,0 व 1,4 है, और यही आपका आंसर है। ये सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यही था कि हम कैसे निकालें, और वो रास्ता बहुत ही आसान, एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो इसमें टाइम लगा क्योंकि ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। तो ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो 6 या 8 नंबर का सवाल आएगा आपके एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे आया एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। पहले मैंने क्या किया, AB बराबर BC कर दिया,
यहाँ पर वर्ग कर दिए तो यहाँ से x के रूप में एक मान आ गया। हमें एक समीकरण तो चाहिए ही होगा, तो मैंने वहां से बना लिया। अब हमने क्या किया कि अगर x आया है तो एक ऐसा समीकरण बनाओ जो x और y के रूप में हो, जिसमें x रख दें तो y आ जाए। तो उसके लिए हमने ABC को पकड़ लिया, समकोण त्रिभुज ABC। तो ये x और y के रूप में समीकरण बना है, जिसमें x रखने पर y के 2 मान मिले, यानी इसका कोऑर्डिनेट अब क्लियर हो चुका है। अब वहां पर पहुंचे कैसे? तो मैंने बताया कि इस तरह का सवाल है जो अलग से पूछा गया था कि एक रेखाखंड है, एक सिरा दिया है, मध्य बिंदु दिया है, तो दूसरा सिरा आपसे पूछेगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगा दिया। AC का मध्य बिंदु निकाल लो, ये हो गया, और यही मध्य बिंदु इसके लिए काम कर जाएगा। तो वहां से x1 और y1 आ गया। देखिए इस तरह से समीकरण बने, जब इसको इसके बराबर करेंगे तो x1 आएगा, और जब इसको इसके बराबर करेंगे तो y के 2 मान मिलेंगे। मैंने लास्ट में फाइनल आंसर लिखा है कि 1,0 और 1,4 है। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। टाइम लगा क्योंकि सवाल में ये जो पूछा था ना, इतना लंबा जाएगा ही। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है इसमें। बिंदुओं A B C D जिनके कोऑर्डिनेट साथ में लिखे गए हैं से एक आयत ABCD बनता है। चलिए बनाते चले। एक क्या बनता है? आयत। तो आप भी ऐसे बना लीजिए आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत भी एक क्या है? चतुर्भुज। और आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है या फिर एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं। तो इसका नाम क्या? ABCD इसमें ऐसा बोला गया है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट लिख लें, चलिए लिख देते हैं। -1, -1, B -1, 4, C 5, 4, D 5, -1। ABCD एक आयत है जिनके निर्देशांक मैंने लिख दिए हैं। एक आयत ABCD बनता है, तो ये आयत है, ध्यान दीजिएगा। PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। P किसका मध्य बिंदु होगा? AB का। क्रम से लिखिएगा, ये AB का मध्य बिंदु है। Q BC का है, तो इसका मतलब इस तरह से घुमाया गया है इसे। R यहां होगा, यस यहां होगा। P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है, S AD का मध्य बिंदु है। ऐसा बोला है। क्या चतुर्भुज PQRS यानी अब इसको मिलाएंगे, अब तभी बनेगा चतुर्भुज। ठीक है। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग या एक आयत या एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए, यानी इनका सॉल्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा। कोई भी चतुर्भुज वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, इसके लिए आपको उसका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर PQRS एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और विकर्ण की लंबाई बराबर हो। ठीक। अगर PQRS एक आयत है तो आमने सामने भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। अगर PQRS समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, लेकिन विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होगी। कुल मिला जुला करके हमें दो काम करने हैं। चारों भुजाओं की लंबाई निकालनी होगी, उसके बाद विकर्ण निकालना होगा, तब जाकर के ये क्लियर होगा कि PQRS असल में कौन सा चतुर्भुज है। लेकिन एक दिक्कत और है कि PQRS का निर्देशांक नहीं पता है, लेकिन उसके लिए बोल दिया गया है कि PQRS मध्य बिंदु है। अब आसान हो गया कि अगर P का निर्देशांक चाहिए तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक से पता कर लें।
तो पहला काम आप यही करिए कि पी क्यू आर एस का निर्देशांक निकाल लीजिए। तो ये 24 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी का ऐसे लिख दे क्या, मध्य बिंदु पी, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक चलिए निकालते हैं। x1 प्लस x2 बाई टू, -1 बाई टू, कामा y1 प्लस y2 बाई टू। यहां पर कितना आ जाएगा, -1 है तो -2 बाई टू, और यहां 3 बाई टू आ गया। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 कामा 3 बाई टू, यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है -1 कामा 3 बाई टू है। ठीक है, निर्देशांक एक बार चेक कर लीजिएगा। -1 कामा -1, -1 कामा 4, 5 कामा 4, नहीं तो छोटी सी भी गलती होगी ना तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलिए मध्य बिंदु P आ गया, आगे बढ़ते हैं। मध्य बिंदु Q का निर्देशांक चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पर -1 प्लस 5 बाई टू, 4 प्लस 4 बटे 2, तो 5 में से 1 निकालोगे 4 बटे 2, यहाँ 8 बटे 2, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कामा 4। जो मध्य बिंदु Q है इसका निर्देशांक 2 कामा 4 है। ठीक है, और अब आते हैं R पर। मध्य बिंदु R का निर्देशांक बराबर, अब वहां चलिए, 5 प्लस 5 बटे 2, -1 प्लस 4 बाई टू बराबर 5 और 5 10 बटे 2, यहां कितना होगा, 3 बटे 2, ये तो कट जाएगा, तो यानी कि 5 कामा 3 बटे 2 हो गया। चलिए यहां भी लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 5 कामा 3 बटे 2। ठीक है, अभी एक बचा हुआ है मध्य बिंदु S का निर्देशांक। चलिए अब यहां चलते हैं, 5 -1 बटे 2, -1 बटे 2 बराबर, तो ये हो जाएगा 4 बटे 2 और ये हो जाएगा -2 बाई 2, तो ये कट जाएगा, तो 2 कामा -1, तो यहाँ आ गया 2 कामा -1। अभी केवल मध्य बिंदु का निर्देशांक आया है। अब जानते हैं अगला प्रोसेस क्या है। ये पूछा था कि PQRS यह वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है, यही आपको पता करना है, और उसके लिए हमें PQRS की भुजाओं की माप चाहिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि निर्देशांक मैंने लिख दिया। अब इसके आगे का सॉल्यूशन, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर ही है। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं मिटा करके दिखा रहा हूं। तो अब इसका अगला काम होगा, PQ का मेजरमेंट कितना है, लंबाई डिस्टेंस कितना है। तो चलिए PQ निकालना है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 चाहे जैसे लगाओ, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 बाई 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 8 हम इससे क्या निकालोगे 3, तो हो जाएगा 5 बटे 2, यानी कि 25 बटे 4। अब यहाँ कितना हो जाएगा 36। अच्छा इसमें और कुछ पूछा था क्या, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट वही पूछा है। 9 चौके 36 और कितना जोड़ेंगे आप 25, 61 आ जाएगा, यानी कि √61 बटे 4। चलिए आ गया ये। अब चलते हैं QR जो है, QR स्क्वायर रूट, ऐसे वहां पर भी निकालना है। 5 - 2
5 माइनस 2 प्लस 3/2 माइनस 4, 3/2 माइनस 4। देखिए वही आया है, वही आया है, तो इसका मतलब आंसर भी वही आया है, प्लस 25/4। कुल मिला के वही आएगा 61/4। ठीक है, अब ये क्यू आर हो गया। अब आर एस पर चलते हैं। आर एस जो भुजा है उसकी माप कितनी है पता करिए। ऐसे यहाँ होगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस 2। ये तो वही है लेकिन ये चेंज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 बचेगा, 3 का और 9, 2 एक कम 2, 2 और 3 5। ये तो वही आ रहा है। अच्छा वहाँ घट रहा था, 2 एक कम 2, 3 5, 5 का और 25/4 आएगा, यानी कि फिर वही आ जाएगा। इसका मतलब ये आयत तो नहीं हो सकता। अब ये वर्ग या समचतुर्भुज होगा इसमें से कोई एक। अभी एक और बचा है एसपी। एसपी अब उसको निकालिए। 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -3/2 होल स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9। अब ये हो जाएगा -5/2, यानी कि फिर वही आ जाएगा 25/4। सभी भुजाओं की माप क्या है बराबर। अगर सभी भुजाओं की माप बराबर है तो शक कहां पर जाता है, या तो ये वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज। लेकिन अब क्लियर कैसे करें, अब विकर्ण की लंबाई से पता होगा। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर आ गई तो पी क्यू आर एस वर्ग होगा, नहीं आया तो समचतुर्भुज होगा। तो चलिए अब निकालते हैं विकर्ण एसी। नो नो नो, विकर्ण क्या है, विकर्ण है एक ये वाला आएगा विकर्ण में और एक ये आएगा। तो विकर्ण पी आर निकाल लिया जाए, पी आर स्क्वायर रूट, तो x2 - x1 5 -1 है तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, 5 1 6, 6 का वर्ग 36, 6 बाहर आ जाएगा। अब ऐसे वहां पर निकालिए विकर्ण कौन है, विकर्ण QS बराबर स्क्वायर रूट में QS निकालेंगे 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 + 1। देखिए ये तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, 4 1 5, 5 का वर्ग 25, ये बाहर आ जाएगा 5। तो अब आप बताइए ये वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज। तो भुजाओं की माप बराबर है लेकिन विकर्ण की माप बराबर नहीं है, तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। तो आप यहां लिखेंगे अतः भुजाओं की माप, भुजाओं की माप पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी बराबर √61/4। ये अतः भुजाओं की माप ये हो गई। वह विकर्ण एसी, नो नो हम वही बार बार लिख दे रहे हैं, विकर्ण पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, या विकर्ण एस क्यू। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। बस बस हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसे मतलब कि आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, इसमें सब मिला करके एक में ही डाल दिया है सवाल को, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, बाकी है कुछ नहीं। तो ये भी सवाल लंबा है तो एग्जाम में 6 नंबर या 8 नंबर का आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25। ये जो 25 है थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, इसमें एक चित्र भी बना है। तो ये कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद ऐसा करते हैं, चित्र बना लेते हैं ताकि जब समझाने लगे तो आप समझ भी पाएँ। तो मैं फटाफट चित्र बना दे रहा हूँ। इस तरह से बना हुआ है, 10 लाइन ऊपर की दिशा में खींचे गए हैं, 10 11 लाइन खींचना होगा, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लाइन मैंने यहाँ पर खींच दिया है इस तरह से, और इसको आप मिला दीजिए। और ऊपर ये क्या रखा है, इसमें गमला रखा है। कितने खींचे हैं इसमें, 100। तो कुछ रख देना है बस, 1 2 3 4 5, ऐसे ही ऊपर की दिशा में ये बढ़ाया गया है। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ बी, इसको भी मिला दिया गया, सी डी। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। नंबरिंग यहाँ भी किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चन पढ़िए। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में बने, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए चूने से बनाया गया है। ऐसे आपका जो स्कूल होता है उसमें प्लेग्राउंड ऐसे ही बना होगा, ऐसे चूने से पट्टियां बनाई गई। ये पहली है, ये दूसरी, इस तरह से बनाई गई। AD के अनुदेश, और इसमें एक चीज और बोला है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी जैसे ये पहला पट्टी है तो ये दूसरा, तो इनके बीच 1 मीटर का डिस्टेंस है। एक AD के अनुदेश यानी कि AD की दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसे ये यहाँ पर एक गमला रखा है, गमला रखा है भाई, गमला आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कुछ बना दीजिए, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पहला गमला है, फिर दूसरा, तो इनके बीच कुछ है डिस्टेंस, AD के अंदर 1 मीटर की दूरी पर, यानी इनके बीच भी 1 मीटर की दूरी पर गमला रखा गया है। जैसे ये 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बना था, ऐसे 10 पंक्ति बनाए गए हैं, ऐसे ही 1 मीटर की दूरी पर गमले भी रखे गए हैं। ठीक, अब आगे देखिए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति है, अरे मिट गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। कितना भाग दूरी, 1/4। AD वैसे है कितना, 100 मीटर, क्योंकि यहां से यहां चलें 1 मीटर, फिर 2 मीटर, ऐसे ही आप 100वां गमला जो होगा, तो यहां मूल बिंदु है, तो यहां से लेके यहां तक 100 मीटर का डिस्टेंस, और टोटल 100 मीटर के डिस्टेंस में से ये कितना भाग दौड़ती है, 1/4 भाग दौड़ती है, 1/4 भाग आगे, और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। जब उतनी दूरी तय कर लेगी तो कितना आएगा, अगर 1/4 भाग है, 100 मीटर का 1/4 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 मीटर, यानी कि दूसरी पंक्ति में वो 25 मीटर तक दौड़ी है। आगे, प्रीत 8वीं पंक्ति में, ऐसे नाम लिख दीजिएगा, निहारिका मतलब यन, और प्रीत मतलब 8वीं पंक्ति में है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD कितना है 100, अब इसका 1/5 भाग कितना आएगा, 20, क्योंकि वो 100 है तो 1/5 करेंगे 20, माने कि 20 मीटर दूरी तय करेगी, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब ये 8वीं पंक्ति में 20 मीटर दूरी तय करेगी, फिर वो लाल झंडा गाड़ देगी, और निहारिका हरी झंडी, और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे वो। क्या रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट पर जाना होगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हमें ये पता हो गया कि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। कितना दौड़ी? AD का 1/5। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि निहारिका कितनी दूरी दौड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे निहारिका द्वारा दौड़ी गई दूरी AD का 1/5 भाग ना, तो कितना आ जाएगा? 100 गुणे 1/5, तो ये कट जाएगा तो 20 मीटर आएगा। ये दूसरी पंक्ति में दौड़ी है और 25 मीटर आगे, तो ये 5वां है अभी, ऐसे ही और आगे आएगा। मान लीजिए यही कहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पहुंची हूँ, यहाँ कौन पहुंचा? निहारिका, और यहाँ पर एक झंडा गाड़ देती, तिरंगा मान लीजिए, तिरंगा नहीं कोई भी झंडा हो सकता है, पता नहीं कौन सा झंडा लेके दौड़ रही है। ये कौन सा झंडा गाड़ रही है? निहारिका हरा झंडा गाड़ रही है, ये हरा झंडा गाड़ दे रही है, हरा झंडा। ठीक है, कहां पर पहुंची? 2,25, समझ गए ना? ये यहाँ पर झंडा गाड़ रही है और उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,25। क्यों? क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है और 25 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहां का कोऑर्डिनेट 2,25 आएगा। अब देखिए एक और दौड़ लगा रहा है, कौन? प्रीत 8वीं पंक्ति में है, यहाँ 8 कामा कुछ होगा। कितना दौड़ लगा रही है? AD का 1/5 भाग। 1 मिनट, यही है ना, 1/4 भाग, उल्टा कर दिए, 1/4 भाग है, तो यहाँ हो जाएगा 25। अरे वो तो लिखे हैं, चलिए आगे। अब प्रीत 8वीं पंक्ति में है, AD के 1/5 भाग ये तय कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे प्रीत द्वारा दौड़ी गई दूरी AD का 1/5, यानी कि 100 गुणे 1/5 बराबर 20 मीटर आएगा, मतलब इससे कम ही होगा। तो मान लीजिए यही कहीं होगा, इसको हटा दीजिए सर, यहाँ झंडा गाड़ रही हो ना, ऐसे कोई झंडा है, ये लाल झंडा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो 8,20। ठीक है, अब इनका कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वहां एक लाल झंडा गाड़ दी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी कि इनके और इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो आप यहां लिखेंगे लाल झंडा व हरा झंडा के बीच दूरी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बताइए? x1 माइनस x2, 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 5, 6 का वर्ग 36, 5 वर्ग 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6। पता चल गया दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है? स्क्वायर रूट 61 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इसी में और कुछ पूछा है, यदि रश्मि को, अब एक नई लड़की आ गई, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड ये होगा, मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? नहीं, उसका लोकेशन क्या है या उसका निर्देशांक क्या है? तो सिंपल है, मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर पॉइंट दे दिया जाए, क्या पॉइंट देंगे? इधर ये सब मान लिए x, नो एक्स वाई नहीं, क्या मान लिया जाए? चलिए ऐसे ही लिख दीजिए, दोनों
कुछ तो लिखा नहीं है तो ऐसे लिख दो। लाल झंडा, लाल झंडा व हरा झंडा, हरा झंडा के या का मध्य बिंदु, हरा झंडा के स्थान, नहीं सेंटेंस नहीं बन पा रहा है लाल झंडा व हरा झंडा के बीच मध्य बिंदु, ऐसे चलो लिखो, समझ लीजिएगा। अगर आप चाहें तो पॉइंट देकर भी डायरेक्ट मध्य बिंदु लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 + 8 बटे 2, 25 + 20 बटे 2, तो कितना आ जाएगा बताओ। 8 और 2 10, 10 का आधा 5, ये कितना हो जाएगा 25 और 20 45, और ये 22.5। यानी कि रश्मि को नीला झंडा यहां पर गाड़ना हो। क्यों, ये दूसरी पंक्ति है और ये 8वीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पंक्ति है, तो इसका मतलब बीच में कौन सा आएगा, ये 5वां वाला पंक्ति। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, रश्मि को, अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में 5,22.5 पर, 5वीं पंक्ति में 5,22.5 पर नीला झंडा गाड़ना हो। ठीक है, बस एक आंसर यहां पर आया है और एक यहां पर आ गया। और कुछ पूछा है नहीं, खत्म। तो ये अंतिम क्वेश्चन था और इसी के साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व हो गए। और चैप्टर में जो अंतिम एक्सरसाइज था यही था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और आपका चैप्टर भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था संरेख से रिलेटेड, जो कि एक ही क्वेश्चन था, वो भी एग्जाम्पल में दिया गया था। अभी इसका मैं निर्देशांक ज्यामिति का एक क्लास और लूंगा और वहां पर संरेख से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है एग्जाम में संरेख से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, जो कि एक्सरसाइज में नहीं मिला था, तो मैं उसका अलग से एक क्लास लेकर के आपको बता दूंगा कि संरेख का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।